ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश जय मां कामाख्या। प्रिय साधकों, आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज आप सभी के समक्ष हनुमान जी की एक परीक्षित साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। एक साधक हैं जो हनुमान जी की साधना करना चाहते थे। इसके साथ साथ में बहुत से साधकों के से प्रश्न आए हैं कि वह हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं। अगर आप यह सोचकर चल रहे हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा फिर भूत भविष्य वर्तमान देखूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खोट हो सकती है। अपने मन को शून्य अवस्था में रखें। किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में इस तरह के विचार ना लाएं कि मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। किसी भी शक्ति को, किसी भी देवी देवता की अगर कृपा प्राप्त करनी है आपको, या फिर किसी शक्ति को प्राप्त अगर आपको करना है, तो निष्भाव से आपको साधना करनी होगी। अन्यथा आपका मन जो चित्त की वृत्ति है उसी पर लगा रहेगा, और जिसका मन साफ होता है उसी को ही लास्ट में नारायण प्राप्त हो जाते हैं। खैर, यह साधना एक परीक्षित साधना है। बहुत से साधकों ने इसको सिद्ध किया है। मुझे उनके चेहरे याद आ रहे हैं अभी, किस किसने किया था। यह मंत्र बहुत 130 साल से चलता आ रहा है। बहुत से पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा, कहीं पर गलत लिखा है, कहीं पे लाइनें जोड़ दी गई हैं, परंतु मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे माध्यम से जो भी मंत्र आपको मिल रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और त्रुटि कैसे हो सकती है? जो मंत्र हमने खुद ने जपे हैं, गुरुओं ने जपे हैं, साधकों ने जमे हैं और उनको उसमें सफलता प्राप्त हुई है, तो हमारे माध्यम से जो मंत्र को प्राप्त हो रहे हैं उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है? अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, रुचि रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, और शुरू शुरू में एकदम से वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। उस शक्ति के जो उपासक हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। किसी भी शक्ति को प्राप्त करना, किसी भी देवी देवता की प्राप्ति करने में समय लगता है। अगर आपके अंदर भक्ति है तो निश्चित रूप से आपको वह चीज प्राप्त होगी। अन्यथा जिस उद्देश्य से वह साधना करी जा रही थी वह उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है, शक्तियां आपके साथ में निश्चित रूप से रहती हैं। क्योंकि हमारी परंपरा में 7 लोक का वर्णन आया है और सातों लोकों में अलग अलग शक्तियां निवास करती हैं। इसमें कुछ लोकों में आत्माएं हैं और
मुस्लिम में भी अगर कहें तो 7 आसमान हैं जिसमें रूहें रहती हैं, जिन जिन्नात रहते हैं। जैसे हमारे इसमें डाकनी शाकनी हाकनी रहती है, गंधर्व रहते हैं, किन्नर रहते हैं, यक्ष रहते हैं, संत रहते हैं। खैर, साधना के तरफ चलते हैं। तो यह साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है और हनुमान जी हर एक स्थिति में, हर विपत्ति में आपकी सहायता करते हैं। प्रथम, आप शनिवार से या मंगल से इनकी साधना कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा लें, उसके उपरांत यह साधना करें। इनकी साधना करने से पहले अच्छे से मंत्र का अभ्यास कर लें, कंठस्थ कर लें मंत्र को। कुछ दिन पहले ही साधना की तैयारी आप कर लें। आपके आसपास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर हनुमान जी से आज्ञा जरूर ले लें, प्रार्थना कर लें। हनुमान जी के लिए आप जब साधना करेंगे तो मंगल की सुबह में या शनि की सुबह में, शनिवार, नहा धोकर जाएं। शाम को जा सकते हैं क्योंकि रात्रि में आप साधना करेंगे, या फिर सुबह में आप जा सकते हैं। वहां पर आप हनुमान जी को लंगोट, जनेऊ और जो पीले रंग का बूंदी का गुलदाना रहता है वो लेकर आप जा सकते हैं। नहीं तो पतले बूंदी का लड्डू लेकर आप जा सकते हैं, बेसन का लड्डू लेकर आप जा सकते हैं, मलीदा, रोट, सवा पाव का, ये आप लेकर जा सकते हैं। और हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, चोला नहीं चढ़ा सकते हैं, मलीदा, रोट नहीं ले आ सकते हैं, लंगोट नहीं ले आ सकते हैं, या फिर एक झंडी, आप झंडा नहीं लेके जा सकते हैं, तो जो भी जितना आपसे हो सके एक नारियल मीठा भोग जरूर लेकर जाएं। वहां पर हनुमान जी के सामने दिया जलाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं, नारियल हनुमान जी के सामने भोग के रूप में रखें, लड्डू भोग के रूप में रखें, उनसे प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं जिससे कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। कुछ गलती हो तो मुझसे माफ करना मुझे, और मैं आपकी साधना कर रहा हूं आज रात्रि से, सफलता प्रदान करें। कुछ गलती हो तो माफ करें। आज्ञा वहां से लेकर भोग आप देकर घर पर आ जाइए और साधना आप करिए। इस मंत्र की आपने 10 माला करनी है। जो सिद्ध सख्त साधक हैं वह 10 माला इस मंत्र की अवश्य करें, और जो ज्यादा जाप नहीं कर सकते हैं वह इस मंत्र की 7 माला जरूर जपें। ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप चाहें तो 20 माला भी इसकी जप सकते हैं। जितनी माला आप पूर्ण एकाग्रता से जप पाएं उतनी माला आप जरूर जपें। और कोई भी साधक मूर्खता वाले प्रश्न ना करे कि यह शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष कब खड़ी होगी, कितने दिन में हो जाएगी। साधनाओं में दिनों की बातें ना करें। साधनाओं में सफलता आपके ऊपर है कि आपके अंदर एकाग्रता शक्ति का संग्रह कितना है। यह साधना अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ कर पाए, क्योंकि भविष्य की झलकियां निश्चित रूप से आपको दिखेंगी ही, बहुत से कार्य भी इनसे कर पाओगे। शक्ति जब आपके ऊपर अपनी कृपा करेगी तो आप समझ सकते हैं इससे बहुत कुछ होगा। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस साधक के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो उस साधक को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इसके साथ साथ में साधना को करने से हनुमान जी के दूत वीर आपको प्राप्त होते हैं।
ये सब अनुभव का विषय है। और साधना के बीच में रात्रि में सोते समय कुछ दृश्य दिख जाए, कुछ बड़ी चीजें दिख जाए तो डरे ना, घबराए ना, कुछ नहीं होगा आपको। यह एक सात्विक साधना है। तो घर पर आप 10 बजे की रात्रि से यह साधना शुरू करें। लाल आसन रखें, लाल कपड़े पहन लें आप, ठीक है, धोती वगैरह जो भी आपके पास में रहे उपस्थित। सामने हनुमान जी की एक लकड़ी के वजूद पर लाल कपड़ा बिछाकर कोई मूर्ति, कोई फोटो रखें। अगर नहीं है तो आवश्यक नहीं है कि रखना ही है। एक दिया जला लें आप, चमेली के तेल का, नहीं तो घी के तेल का जला लें, ठीक है, घी जला लें। और अगरबत्ती आप जलाएं और भोग रखें, और एक नारियल जरूर रखें। भोग में मीठा रखें आप, मैंने बताया था, पतले बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, या बतासा, या गुड़, भुने हुए चने, ठीक है। जिन साधकों के पास में ज्यादा सुविधा नहीं है, प्रथम दिन जब वह मंगल के सुबह में या रात्रि में जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, तो भुने हुए चने या गुड़ भी ले जा सकते हैं, अगर ज्यादा सुविधा नहीं है तो ये सब भोग रखकर आप जो है 7 माला, 10 माला, 20 माला जपे। वो आपके गुरुदेव जो हैं, जब आपको इस विषय में आप बताएंगे तो वो आपको सही बताएंगे कि कितना जाप आपको करना चाहिए। और आप खुद देखिए कि आपकी क्षमता कितना जाप करने की है। इस साधना में आपको मूंगे की माला, चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला का उपयोग आप कर सकते हैं। अपने गुरुजी से आप इस विषय में बात कर लें कि कौन सी माला इसमें सही रहेगी। नहीं तो आप चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप पूर्ण एकाग्रता से जाप करें। कोई भी घेरा शरीर पर रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का अनुभव जो भी आपको होगा, वह आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है। और बहुत सी झलकियां दिखेंगी, बहुत से चित्र आपको दिखेंगी रात्रि में, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। डरे ना, घबराए ना, भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें, एकांतवास करें, मौन धारण रखें, अच्छी चीजें देखें, पढ़ें और सुने। और इन सभी चीजों को देखते हुए, करते हुए, मानते हुए अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात करें मंत्र की, मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, चिंता ना करें। जो भी साधना आप कर रहे हैं पूरी एकाग्रता से करें। और जो हनुमान जी की प्रत्यक्ष सिद्धि, प्रत्यक्ष साधना, प्रत्यक्ष कृपा, कुल मिला के हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस साधना को, इस मंत्र के जप को 3 महीने तक आप कर लीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। 21 दिन भी इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 3 महीने तक अगर इसको आप कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से इनकी सिद्धि आपको हो जाती है। बीच बीच में हर एक मंगल का व्रत रखें, हनुमान जी के मंदिर में भोग चढ़ाएं, लोगों से दूर रहें, दयालु बने रहें, बंदरों को केला, भुने हुए चने, गुड़ जरूर वितरित करें। आज के समय में उनके पास में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जंगल बचे नहीं हैं, फल बचे नहीं हैं। मछलियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, और पूर्ण एकाग्रता से आप जाप करें। आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से यह साधना करेंगे। प्रिय साधकों, अगर आप भी यह साधना करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा आप अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के
कोई भी साधना, किसी भी प्रकार के मंत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना जप अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ऐसी साधना में, ऐसे मंत्र जप में सफलता मिलने में ऐसे साधक को कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो निश्चित ही आप ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना साधकों बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु परंपरा के नहीं की जाती है। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का चयन आपको निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो बहुत कम समय में आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करा देते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास आपको नहीं है, आपको उस मंत्र के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को सफलता नहीं मिल पाती। आपको जो माला बताई गई हैं, जो यंत्र, जो सामग्री बताई गई हैं, वह सामग्री, वह माला, वह यंत्र आप अपने गुरु से निश्चित रूप से उसको सिद्ध करा लें। उसके उपरांत ही कोई साधना आप करें। प्रिय साधकों, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। और जब आप यह दीक्षा ले लेते हैं और गुरु से आज्ञा आप ले लेते हैं तो निश्चित ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चाहें तो आप एक बार करके देख लें, आपको पता लगेगा, आपका समय इससे व्यर्थ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, गुरु का चयन करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना आप करें। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको सभी प्रकार की साधनाओं में करना होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलने में आपको कठिनाइयां आएंगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने गुरुजी से इस विषय में बात करें, वह निश्चित ही आपको इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप समस्त देवी देवताओं को, जिनकी साधना, जिनकी पूजा, जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल की देवी हैं, कुल के देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उन सभी को याद जरूर करें और उनका पूजन करने के उपरांत ही आप कोई साधना करें। साधनाओं के जो नियम हैं उनका पालन आप अवश्य करें। बिना साधनाओं के नियमों का पालन किए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रथम आप गुरु परंपरा से जुड़ें, गुरु आज्ञा लें, गुरु साधना करें और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु से योग, ध्यान, साधना के जो गुप्त नियम हैं उनको आप जानें। उसके उपरांत ही आप साधना करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर भी आप साधना कर सकते हैं।